मेरा जन्म यहीं बड़ौदा में हुआ था। मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा से हूँ। मेरा जन्म भी यहाँ हुआ और मेरा स्कूलिंग पर भी यहाँ हुआ है। और हमारे फैमिली में हम 2 ब्रदर हैं, 4 सिस्टर है। और अभी पेरेंट्स हाल में नहीं है, सिर्फ हम फैमिली है। और मैं तो योग के क्षेत्र में हूँ, तो मैं मिस्टर योगी हूँ। और मुझे योग साधना में बहुत बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे यह क्षेत्र चुनना बहुत आनंददायक लगा, इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना है। और मैं अपना जीवन योग को पूरी तरह योगमय बनाना चाहता हूँ। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर, माने कि मेरे सिटर के थोड़ी दूरी पर एक नारायण गुरु आदि व्यायामशाला है। उस नारायण आदि गुरु व्यायाम की बाजू में मजदूर महासंघ है, और उस मजदूर महासंघ के ऊपर आरएसएस की बहुत बड़ी कार्यालय है। तो बचपन में हम लोग खेलते खेलते चले जाते थे, और मेरी मम्मी हमको यह कहती थी कि हमेशा व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। तो उसका पढ़ाई और व्यायाम के प्रति बड़ा रुचि था। तो घर के आंगन में हमारा थोड़ी दूरी पर ही, तो बच्चों के साथ बहुत उनको ट्रेनिंग देते, जैसे रेसलिंग है, मलखम है, लाठी है, ये सब सिखाते थे। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे पीए, माननीय श्री बड़ा प्रधान साहब, वो ऊपर रहते थे। और हमें अभी तक याद है कि जब हम मलखम करते थे, तो मैं मलखम गेट पर रहता था और वो सामने खड़े रहते थे, वो होते थे। तो वो मुझसे कहते थे, हम सबसे कहते थे, आप सब आरएसएस में आइए, तो हम आपके व्यायामशाला में आएंगे। हम कहते थे कि आप हमारी व्यायामशाला में आइए, तब हम आरएसएस में आएंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब हंसते खेलते हमसे बात करते थे। और उनके अभी भी संगी साथी काफ़ी हैं, मिस्टर रावलकर करके हैं, महेश रावलकर के हैं, मनमोहन वो है, उनके घर के सामने ही रहते थे और वहीं पर वे भोजन करते थे। और उनका जीवन तो योगी जैसा जीवन था उस बार, और छोटी सी साइकिल भी उनकी पड़ी रहती थी। लेकिन मुझसे नहीं, सभी लोगों से उनका बहुत मिलाव जुलाव था। लेकिन जब वो बहुत बड़े आदमी हो गए, उसके बाद में तो ऐसे मिलने का कोई अवसर हुआ नहीं। लेकिन अगर अवसर हो और उन्हें संस्मरण दिलाऊं, तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से वो मुझे कहेंगे कि आप मलखम पर थे और मुझसे बात करते थे। यहां तक उनका स्मरण मुझे याद है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन है, फिर मोतीबाग में बैडमिंटन है, पोलो क्लब है, फिर बहुत सारी जैसी कंपनियां हैं, IPCL है, ONGC है, GSFC है, रिलायंस है, ये सब कंपनियों मैंने एग्जीक्यूटिव फिटनेस के कार्यक्रम दिए हैं। क्रिकेट में इरफान पठान, यूसुफ पठान, चेतेश्वर पुजारा, हार्दिक पांड्या, इन सब को, धीरज परसाना जो बहुत पुराने वो थे, क्रिकेटर भी थे और बहुत अच्छे क्यूरेटर, PT उषा, शी इज़ वेल नोन। और उनको जब भी कभी बड़ौदा आते हैं तो मुझे निश्चिंत फ़ोन करते हैं कि मुझे आपका 2 योगा सेशन तो चाहिए ही चाहिए, और वो हमेशा योगा सेशन देना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही बॉम्बे से हैं अपने सावंत कुमार, फिल्म डायरेक्टर, और धीरू अंबानी के जो छोटे भाई हैं रमनीक अंबानी, उनको भी मैंने काफ़ी योगा ट्रेनिंग दिया है। वो हमारे आजवा फन वर्ल्ड हैं, उसमें आते रहते थे। तो काफ़ी लोगों को मैंने योगा ट्रेनिंग, काफ़ी सेलिब्रिटी को, जैसे मिस्टर प्रेमचंद डोगरा है, आप नाम सुने होंगे, जो वर्ल्ड में बॉडी बिल्डिंग में सबसे वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, और काफ़ी उनको अवार्ड मिल चुके हैं, भारत रत्न अवार्ड, काफ़ी अवार्ड पा चुके हैं। प्लेयर में तो विशेषकर जो उनको बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, और कभी स्टेमिना उनको बढ़ाना है, तो माइंड एंड बॉडी फिटनेस के लिए वो लोग योगा बहुत पसंद करते हैं। इवन जो हार्दिक पांड्या है, उसको, उन दोनों भाई को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। जब वो तकरीबन 15-16 साल के थे, तब से वो मेरे साथ में थे। तो हार्दिक पांड्या को फॉरवर्ड फॉलिंग, बैकवर्ड फॉलिंग, साइड फॉलिंग, यानी फॉल योर ग्राउंड विदाउट इंजरी। अगर हम ग्राउंड पर गिरते हैं तो शरीर किसी भी अंग पर आपको तनिक भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं कि राइट ऑन द ग्राउंड। तो योग में हमारा एक ऐसा पार्ट आता है, जब हम इंटरनेशनल योगा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं
जब हमसे पार्ट लेते हैं तो हमारे को ट्रेनिंग सेशन होता है, तो उस ट्रेनिंग सेशन में जब हमको स्पेशल बताया जाता है, तो जैसे अभी हार्दिक पांड्या है, उसको काफ़ी मैंने फॉरवर्ड बैलिंग, बैक फैलिंग, जब भी मुझे काफ़ी समय और काफ़ी वीडियो भी मेरे उसने स्टोर किए हैं कि सर मुझे ये बताइए। और मैं BCA में काफ़ी समय योगा ट्रेनिंग मैंने दिया है, और वहाँ जो महिला क्रिकेटर जो है, महिला क्रिकेट जो है, उन लोगों को भी काफ़ी मैंने योग का ट्रेनिंग दिया है। और योग में हमारे मिसेस नेहल परी साहब हैं, और दूसरे जो स्टाफ में है लिली साहब हैं, और काफ़ी लोगों को मैंने वहाँ योग का ट्रेनिंग दिया है, और बहुत सारे उत्साह से वो लोग भी करते थे। और मैंने भी खेल महाकुंभ में भी पार्टिसिपेट लिया, और उसमें मेरा अच्छा गोल्ड मेडल आया था, और मुझे बहुत खुशी हुआ। और आनंदीबेन पटेल ने मुझे उनके बर्दाश्त किया था। ऐसे ही जो रूपाला साहब थे पहले, परशुराम रूपाला, योगा डे के दिन उनके द्वारा भी मुझे काफ़ी सम्मानित किया था। और यहाँ हमारे सौरभ पटेल साहब है, और कलेक्टर विनोद राव साहब है, उनके द्वारा जब मैं वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल आया तो 26 जनवरी को मुझे अच्छा अवॉर्डेड किया गया था। और इतना मुझे सम्मान मिला है, इतना प्रेम मिला है, और लोगों को इतना मुझे आवकार मिला, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और आई एम सो मच थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ यू। और मुझे इतना प्रेम से लोग बुलाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में मेरे कार्यक्रम होते हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग मुझे बुलाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और सबसे बड़ी ये बात है कि वो हमसे मिले, हम उससे मिले, और एक अच्छे विचार का आदान प्रदान हो, और वो भी अपनी जीवन शैली को योग बनाने का प्रयास करें। अगर आज का युवा इस बात को ऐसा सोचता है कि हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, और फिर जो उसका फील्ड है उसमें बहुत अच्छी तरह से वो कंसंट्रेट करेगा, अगर वो भीतर से उसको आनंद मिलता है, भीतर से वो इनर जॉय मिलता है, और भीतर से अपनी जीवन ऊर्जा को समय को उपयोग करना वो जानता है योग के माध्यम। योग का माध्यम मतलब मैं ये नहीं था ग्रास ग्रो बाय इटसेल्फ, नोबडी पुल इट। घास को कोई खींचता नहीं है, फूल को कोई खींचता नहीं है, अपने आप ग्रो होना है, उसे कहना नहीं है आप प्रेम पूर्ण हो जाएं, प्रेम पूर्ण होने से पुण्य मिलता है, प्रेम पूर्ण होने से बहुत लाभ होता है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है उसको। अगर वो भीतर से शांत होता है, निर्विचार होता है, बहुत मेडिटेट होता है, तो सहज रूप से बॉडी का मैकेनिज्म चेंज हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है योगाचार्य राजेश बारोट। स्टैनली मैकवान मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, कॉलेज समय से मेरे साथ पढ़ते थे, और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं अभी वर्तमान में योग का कार्य क्षेत्र संभालता हूँ, और योग का कार्य करता हूँ, और निरोगी और स्वस्थ जीवन जिए इस तरह मैं लोक कल्याण के कार्य करता हूँ, जिसमें काफ़ी क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स में जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों को मैंने योगा की ट्रेनिंग दी है, जैसे इरफान पठान, यूसुफ पठान, चेतेश्वर पुजारा, हार्दिक पांड्या, अर्जुन तेंदुलकर, PT उषा जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मैंने योग की ट्रेनिंग दी है। और मैं स्वयं योग में नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और इंटरनेशनल मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मेरा ताइवान में ब्रॉन्ज मेडल आया था, और सरदार पटेल अवार्ड मुझे अभी प्राप्त हुआ है, जिसमें 50,000 अमाउंट्स और सरदार पटेल अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया था। इट इज़ अ थैंक्स ऑफ द गॉड, आई एम सो मच थैंक्सफुल टू द गॉड्स। और मुझे विशेषकर ये कहना बहुत प्रीतिकर लगेगा कि मेरे जो मित्र हैं स्टैनली भाई मैकवान, जो मेरे कॉलेज टाइम के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रेयर की बहुत ही अच्छा मार्ग उन्होंने अपनाया है, और मुझे बहुत खुशी और गर्व होता है कि अपनी जीवन ऊर्जा का बहुत ही अच्छा यह समय को उपयोग कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है, और उनके प्रेयर से बहुत लोग स्वस्थ भी हुए हैं, और एक अच्छी सद्भावना है उनमें स्वयं। और मैं बहुत कॉलेज टाइम से जानता हूँ, और वो 25 दिसंबर के दिन कैरल सॉन्ग वो हमेशा पूरे ग्रुप के साथ आते थे, और हमारे घर पर वो गाते थे, और हम सब लोग नाचते थे, गूंजते थे, और जीसस को बहुत अप्रिसिएट करते थे। और जीसस का तो पूरा जीवन ही प्रेमपूर्ण है, और जीसस ने तो ये कहा है कि प्रेम ही परमात्मा है, और तुम प्रेम को पालो तो तुम मुझे पालोगे। जैसे जो अपने नेबर को बहुत चाहता है, प्रेमपूर्ण होता है, वो सभी के प्रति प्रेमपूर्ण होता है। मतलब कहने का आशय है कि जीवन जितना तुम प्रेमपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण बनाते हो, उतना ही तुम परमात्मा निकट चले जाते हो। तो ऐसी बहुत सी सारी खूबियाँ स्टैनली मैकवान के पास में है, जो मैं उन्हें कॉलेज समय से जानता हूँ, और वो मेरे यहाँ भी प्रेयर करने के लिए आते हैं, और हमें भी जीसस की बहुत अच्छी बातें कहते हैं। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और जीवन में एक नई प्रेरणा, नया ऊर्जा का स्रोत ये हम महसूस करते हैं। और उनकी जो समझाने की, कहने की, और लोगों तक बात को कहने का जो उनका तरीका है, बहुत सरल, स्वाभाविक
और स्वस्थ है। तो मैं इस प्रसंग पर ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में काफ़ी भारत और विदेश में भी मिस्टर स्टैनली मैकवान के काफ़ी लोग उसका लाभ लें और अपनी जीवन ऊर्जा का बहुत ही अच्छा उपयोग करें। जितना प्रेमपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण होते हैं उतना जीवन आपका स्वस्थ होता है, जिससे स्ट्रेस, टेंशन और इंसोमनिया, रात को नींद ना आना, रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस, ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। अगर आपको किसी प्रकार का रोग भी है तो वो कुछ प्रेयर की मेथड बताते हैं, उस तरह अगर हम प्रेयर करते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपका मन स्वस्थ होता है और बगैर दवा, विदाउट मेडिसिन इट कैन बी क्योर। तो मुझे ये कहना बहुत प्रीतिकर लगेगा कि ये बात अगर हम हमारे दिनचर्या में अगर शामिल कर लें तो जीवन का काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाए। और जीसस ने तो इसके संदर्भ में बहुत कुछ कहा है, और जीसस जिसका जीवन का स्वयं ही बहुत प्रेमपूर्ण जीवन है और उनके जीवन से हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो मिस्टर स्टैनली मैकवान ने बाइबल का बहुत अच्छा गहन अध्ययन, मनन, चिंतन, अच्छा प्रयास किया है और उनके हृदय में जो बात है वो लोगों तक भी पहुँचाई है और लोगों को बहुत अच्छा लाभ भी हुआ है। तो मुझे ये कहना बहुत खुशी महसूस करूँगा कि आए हम सभी लोग प्रेयर करें, जीसस को याद करें और उनके जीवन में जो भी श्रेष्ठता थी, जो भी अच्छाइयाँ थी, वो भी हम हमारे जीवन में लाएँ और हम अपने जीवन को रूपांतर करने का प्रयास करें और श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करें। तो आप सब ने मुझे बहुत प्रेम और ध्यान से सुना, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो मच थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ यू। और मिस्टर स्टैनली मैकवान मेरे बहुत कॉलेज समय के मित्र हैं। उन्होंने यह मुझे उनके विषय के, उनके बारे में बोलने के लिए जो अवसर दिया, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। तो हम लोग आएँ, जीसस को प्रेयर करें, प्रार्थना और प्रेम के द्वारा हम जीवन को स्वस्थ, आनंदित और उत्सवमय बनाएं। तो बस मैं इसी सुंदर बात के साथ मैं अपनी बात यहाँ समापन करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।